कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। छावनी में तब्दील हुआ है जेके लोन अस्पताल। एक एएसपी, 4 डीएसपी और आधा दर्जन सीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज अस्पताल पहुंचेंगे प्रदेश भाजपा के एक दल के सदस्य। राज्य महिला बाल आयोग की अध्यक्ष भी अस्पताल का दौरा करेंगी। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। छावनी के रूप में तब्दील जेके लोन अस्पताल। राज्य महिला बाल आयोग की अध्यक्ष भी अस्पताल का दौरा करेंगी। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी अस्पताल का दौरा करेगा। एक एएसपी, 4 डीएसपी और आधा दर्जन सीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज जेके लोन अस्पताल पहुंचेगा प्रदेश भाजपा का एक दल। राज्य महिला बाल आयोग की अध्यक्ष भी अस्पताल का दौरा करेंगी। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अस्पताल के बाहर एक एएसपी, 4 डीएसपी और आधा दर्जन सीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तैनात किया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्या किसी संगठन ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है या फिर एहतियात के तौर पर ये व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आशीष, आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से कोटा जेके लोन अस्पताल में शिशुओं की मौत हो रही है, उसके बाद आज राज्य महिला बाल आयोग की जो अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल, वो दौरा करेंगी। इसके साथ भाजपा प्रदेश का एक दल भी कोटा पहुंच रहा है, वो भी दौरा करेंगे। इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब मैदान में उतर चुके हैं। जिस तरह से पिछली साल जिस तरह से हालात पैदा हुए थे, भाजपा सामने सामने हो गए थे, उसी को देखते हुए आज एक बार फिर से ऐसा होने की संभावना है, जिसको देखते हुए एक एडिशनल एसपी, 4 डीएसपी और आधा दर्जन से अधिक सीआई जेके लोन अस्पताल में मौजूद है और जेके लोन अस्पताल के चारों तरफ पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि संदिग्धों पर भी नजर रखी जा सके। जी योगेंद्र, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था या पुलिस के द्वारा की गई है? क्या जो अंदर जा रहा है उससे पूछताछ करने के बाद में अस्पताल में जाने दिया जा रहा है? किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां की गई है? बिल्कुल, जो अस्पताल का जो मेन गेट है वहां पर बैरिकेड लगा दिए गए, वहां पे भी पुलिस का स्टाफ खड़ा कर दिया गया है। आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। इसके साथ जो अस्पताल के पीछे वाला गेट है, क्योंकि संभव से पीछे से आने की संभावना हंगामे की ज्यादा बन सकती है। जिस तरह से पहले देखा गया था, पुलिस के हाथ से कंट्रोल निकल गया था और भाजपा के कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे और इस दौरान पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा था। उसी को देखते हुए आज एक बार फिर से इस तरह की संभावना जताई जा रही है और 100 से अधिक जवान पूरे अस्पताल के चारों तरफ लगाए गए हैं। साथ ही संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई अंदर ना घुस सके और कोई उत्पात ना मचा सके। जी बिल्कुल, एक दूसरी चुनौती ये भी होगी कि एक और जहां सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के प्रदर्शन होते हैं, तो इन प्रदर्शन से भी कहीं न कहीं कोरोना प्रोटोकॉल की जो पालना है वो नहीं हो पाती है, उसका भी कहीं न कहीं उल्लंघन होता है। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण पूरे प्रदेश में लगातार फैलता जा रहा है, कोटा में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी मौजूदा हालात कोटा जेके लोन अस्पताल के बने हुए हैं, उसमें मास्क का प्रयोग जरूर किया जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा का एक जो है प्रदेश का दल एक कोटा पहुंचेगा, उसके साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी सैकड़ों की संख्या में अस्पताल पहुंच सकते हैं। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सैकड़ों की संख्या अस्पताल का घेराव करने पहुंच रहे हैं। उनका घेराव करने का मकसद है, भाजपा का दल राजनीति करने के लिए आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है राजेंद्र सागला, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति जेके लोन अस्पताल को लेकर नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे कितना ही विरोध करना पड़े तो वो किया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ दोनों तरफ से कहीं पर भी दिखाई फिलहाल दिखती हुई नहीं दिख रही है। जी, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है बच्चों की मौत के मामले में? क्या अस्पताल में किस प्रकार से जो व्यवस्थाओं की खामी थी उनको दुरुस्त कर लिया गया है? कोई अपडेट है वहां की? बिल्कुल, अपडेट इसके अंदर ये है आशीष कि कल शाम तक 6 बच्चों की और मौत हो चुकी थी और आज सुबह जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली अस्पताल से अंदर से ही, उसमें 3 बच्चों की और मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही का नजारा साफ तौर पर वैसे ही देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, जो जयपुर से जो जांच कमेटी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अगुवाई में जो निर्देश के बाद जो जांच कमेटी कोटा पहुंची थी, उन्होंने देर रात को अस्पताल का दौरा किया था। 12-1 बजे करीब उन्होंने अस्पताल का दौरा किया था, तो उनको भी खामियां मिली थी।
प्राचार्य को उन्होंने वहां पर अवगत कराया, क्योंकि एनआईसीयू जो वार्ड बना हुआ है बच्चों का, वहां पर ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिल्कुल कटी हुई थी। इसके अलावा काफी सारी खामियां भी मिली है। तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि बच्चों की मौत का कारण अस्पताल की लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरह से परिजनों का पहले आरोप था कि बच्चे का स्वस्थ नहीं था, तो उसको बोला गया चिकित्सकों को दिखाने के लिए, लेकिन चिकित्सकों ने, अस्पताल के स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल आधिकारिक पुष्टि इस चीज की हो चुकी है कि अस्पताल में सही में ही लापरवाही है और जिस तरह से अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। बहरहाल बच्चों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसको रोकना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, एक अंतिम सवाल आपसे संक्षेप में जवाब चाहूंगा। अस्पताल में स्टाफ की कमी की भी बात सामने आई थी, किस प्रकार की, क्या कोई स्टाफ लगाया गया है एडिशनल अभी? बिल्कुल, जो प्राचार्य है मेडिकल कॉलेज के, उनसे भी हमें जानकारी मिल चुकी है और संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद अलग से 6 चिकित्सक और 12 नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में है। लेकिन ये आशीष, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार ही नहीं हुआ है। साल भर पहले भी इस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन लापरवाही कम नहीं हुई। अधीक्षक चेंज कर दिए गए, सब कुछ चेंज कर दिया गया, लेकिन लापरवाही अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। जो सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि जो नीकू वार्ड जो बनाया गया है, बहरहाल इस नीकू वार्ड को 1 साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी कि जिस तरह से अस्पताल में बच्चों की मौत हो रही है तो नीकू वार्ड बना दिया जाए। तो नीकू वार्ड को बनाने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसको दुरुस्त नहीं किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से दोबारा बच्चों की मौत हो रही है, उसको आनन फानन में फिर से चालू कर दिया गया है। करोड़ों रुपए के उपकरण जो मंगवाए गए थे, वो करोड़ों रुपए की जो घोषणा की गई थी, वो भी अदर झूल में है। उपकरण बहुत सारे खराब हो चुके हैं, वो अभी तक सही नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो अस्पताल प्रशासन की यही है। 200 से 250 बच्चे अस्पताल में उपचार के लिए आते हैं और उनको उपचार करने के लिए 2 ही डॉक्टर मौजूद है, बाकी सब रेसिडेंट डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल के स्टाफ को दूर करना है और अस्पताल में स्टाफ जितना लगेगा उतने ही बच्चों की केयर अच्छे से हो पाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर, जिन्होंने बताया कि पुलिस छावनी में तब्दील अस्पताल को कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में प्रशासन जुट गया है। कोटा के जेके लोन अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में अब एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 1 एएसपी, 4 डीएसपी और आधा दर्जन सीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है सुरक्षा व्यवस्था की। आज जेके लोन अस्पताल पहुंचेगा प्रदेश भाजपा का एक दल, तो वहीं राज्य महिला बाल आयोग की अध्यक्ष ने अस्पताल का दौरा किया है।